हेलो एवरीबॉडी, वेलकम। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे उप्स के बारे में। ठीक है, उप्स के बारे में, राइट। बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे उप्स के, लाइक ऑब्जेक्ट्स क्या होती हैं, क्लासेस क्या होते हैं, आपका कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे उप्स की, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, इन सब चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्लास क्या होती है? क्लास बेसिकली क्या होती है? आपका ब्लूप्रिंट होता है एक ऑब्जेक्ट का। मतलब क्लास जो होता है आपका, इट इज़ सबसे पहले तो ये क्या होता है, एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप होता है। ठीक है, पहले भी हम देखे हैं ये क्या होता है, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप होता है। ठीक है, जिसके अंदर उसके खुद के डेटा मेंबर्स होते हैं। क्या होते हैं भाई? डेटा मेंबर्स होते हैं। ठीक है, उसके अंदर क्या होते हैं, उसके खुद के डेटा मेंबर्स होते हैं। एक सेकेंड, नोट्स। हाँ जी, ठीक है। उसके अंदर खुद के डेटा मेंबर्स होते हैं, राइट। और कुछ मेंबर फंक्शंस होते हैं। डेटा मेंबर फंक्शंस क्या होते हैं, सब बताते हैं। जिसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इनको हम एक्सेस कर सकते हैं बाय यूजिंग इंस्टेंस ऑफ क्लास, जिसको आप ऑब्जेक्ट बोलते हैं। इसको आप क्या बोलोगे? ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो बेसिकली अच्छा कुछ कुछ समझ आ रहा है कि क्लास जो होती है वो एक ब्लूप्रिंट होता है किसी चीज़ का, और जिसको हम एक्सेस कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट। हाँ हाँ, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अगर बोला कि, साइड में आता है थोड़ा, क्या होगा, ओके, हाँ जी, यहाँ आता है साइड में, थोड़ा देखते हैं। ठीक है, तो मैंने अगर बोला कि एक मैंने क्लास बनाई फॉर एग्जांपल कार नाम से। ठीक है, अब मैं उसमें आपको बोल दूंगा कि जैसे कार में चार गाड़ियाँ, आई मीन चार पहिए हैं। ठीक है, एक स्पीड लिमिट है, एक माइलेज है, एक रेंज है कार की। हर कार में ये चीज़ होती है, लेकिन कार कंपनी की तो अलग अलग होगी ना। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक पर्सन का एग्जांपल लूँ, क्लास नेम जैसे अम, अगर आप एक जैसे स्टूडेंट, तो मैं अगर एक क्लास बनाऊँ स्टूडेंट की। ठीक है, तो क्या होता है, बेसिक स्टूडेंट की बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या है? फॉर एग्जांपल आपका नेम, तो कैरेक्टर नेम। अच्छा, आपका रोल नंबर, तो इंट विल से रोल नंबर। ठीक है, ये तो हर स्टूडेंट के पास अलग अलग है ना। आई मीन हर स्टूडेंट की ये बेसिक चीज़ तो है ही ना, कि हर स्टूडेंट के पास है ही है ये चीज़, राइट। अब अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इस क्लास के लिए एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, जो कि हम डिफाइन करेंगे स्टूडेंट। स्टूडेंट मतलब पहले हम लिखेंगे क्लास नेम, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का नेम लिख देंगे। मान लीजिए मैंने S1 बोल दिया, या मैं बोलता हूँ स्टूडेंट S2। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हो गया, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। और ये बेसिकली क्या है, ये आपकी क्लास है। ये एक ब्लूप्रिंट हो गया। किसका ब्लूप्रिंट हो गया? आपके ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट हो गया, कि आपका ऑब्जेक्ट दिखेगा कैसे। ठीक है, तो समझ आ रही है थोड़ी थोड़ी चीज़ें कि हाँ ठीक है, क्लास क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो यार डेफिनेशन भी बता दो। क्या मैं क्लास की बताए थे भाई, अभी बताए थे है ना, पेपर में लिखने के लिए डेफिनेशन भी मांगेंगे ना वो लोग। क्लास की डेफिनेशन बताए थे। तो क्लास की डेफिनेशन आपकी कुछ इस प्रकार होगी कि द बिल्डिंग ब्लॉक of C++ that leads to object oriented programming that lead to object oriented programming is a class है। हाँ जी, और आप एक पॉइंट और लिख सकते हो कि इट इज़ अ यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। इट इज़ अ यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। ठीक है, अच्छा जी, आगे बताओ। आगे अब क्या पढ़ना है? आगे आगे बढ़ते हैं कि आपका आई मीन मतलब एक बार सिंटेक्स देख लेते हैं क्लास का। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हो इसमें, क्लास का सिंटेक्स क्या होगा। पहले तो लिखो क्लास, इंपॉर्टेंट लिखना। हाँ इंपॉर्टेंट क्या है, ये कीवर्ड है। क्लास क्या है? ये कीवर्ड है, लिखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद लिखो क्लास नेम। कोई भी क्लास नेम आप लिख सकते हो, जैसे मैंने स्टूडेंट बनाई थी। फिर आपको डालना है एक्सेस स्पेसिफायर। ये क्या होता है, ये क्या होता है, आगे देखते हैं। लेकिन अभी के लिए आप 3 एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं। अगर यहाँ पे मैं डालूँ एक्सेस स्पेसिफायर, और ये 3 तरह के होते हैं। एक होता है पब्लिक, एक होता है प्राइवेट, और होता है प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड थोड़ा कम यूज़ होता है। ठीक है, आई मीन यूज़ होता है आपका, बट इसमें यूज़ नहीं होगा। पब्लिक और प्राइवेट मोस्टली यूज़ होते हैं। नाम से समझ आ रहा है, पब्लिक मतलब हर कोई इसे एक्सेस कर पाएगा।
प्राइवेट मतलब कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा, सिर्फ अंदर ही, क्लास के अंदर की चीज़ें ही उसे एक्सेस कर पाएंगी। अच्छा, और क्या होते हैं? डेटा मेंबर्स होते हैं। डेटा मेंबर्स होते हैं भैया, डेटा मेंबर्स क्या होते हैं? ऊपर देखो ना यार, ऊपर देखो ना इधर, ये आपके क्या है? ये क्या है? डेटा मेंबर्स है। ये क्या है? ये डेटा मेंबर्स है, ठीक है। अच्छा, मेंबर फंक्शंस क्या होते हैं? जिन डेटा मेंबर पे आप थोड़े से फंक्शंस कर दो, जैसे गेटर सेटर, वो आपके मेंबर फंक्शन हो जाते हैं। उसके बाद आते हैं थोड़े से मेंबर फंक्शंस, कुत्ता पता नहीं क्यों भौंक रहा है, राइट। और ये आपकी बन जाती है क्लास, ये आपका बन जाता है क्लास का सिंटेक्स, राइट। ये आपकी बन जाती है क्लास का सिंटेक्स, ठीक है। अच्छा, आगे आगे क्लास का इतना बता दिया, थोड़ा ऑब्जेक्ट का भी बता दो यार, ठीक है, बताए थे। ऑब्जेक्ट, राइटिंग फिर गंदी हो गई है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? बेसिकली एन ऑब्जेक्ट, बहुत छोटी डेफिनेशन है, ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास, सिंपल। जैसे मैंने पीछे बताया, क्या है? एक क्लास का इंस्टेंस है जी, आपकी जो क्लास है उसको बता रहा है। अब जब हम क्लास डिफाइन करते हैं ना, तो कोई मेमोरी एलोकेट नहीं होती है। अच्छा, हमने क्लास जैसे पीछे डिफाइन करी, इंट नेम, आई मीन कैरेक्टर नेम, इंट एज, कोई उसको मेमोरी एलोकेट नहीं हुई। लेकिन जैसे ही हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, मतलब जैसे ही हम क्लास को इंस्टेंटिएट करेंगे, वैसे ही मेमोरी एलोकेट हो जाती है, राइट। तो इसको आप लिख सकते हो, राइट, कि जैसे ही मेमोरी एलोकेट, क्लास पे मेमोरी एलोकेट नहीं होती है जब क्लास बनती है, क्लास जब डिफाइन होती है तब मेमोरी एलोकेट नहीं होती है। जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है वैसे ही मेमोरी एलोकेट हो जाती है। अच्छा, तो मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो स्पेस लेते होंगे मेमोरी में, हाँ लेते हैं, तो उनका कोई एड्रेस भी होता होगा, हाँ होता है, ओके, होता है, ठीक है। और जब एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, व्हेन अ प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड, अच्छा वो पॉइंट्स आप लाइक जो मैंने बोले हैं वो प्लीज़ लिख लीजिएगा। ये एक दूसरा पॉइंट है कि जब प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड होता है, जो ऑब्जेक्ट होते हैं ना वो इंटरैक्ट करते हैं बाय सेंडिंग मैसेजेस टू वन अनदर। मतलब देखो, इसका मतलब मैं आपको थोड़ा आगे समझाऊंगा आगे वीडियोज में, अभी इसका मतलब बहुत अच्छे से समझ आएगा नहीं, तो इसको पॉइंट को हटा ही देते हैं, राइट। लेकिन आप ये पॉइंट लिख सकते हैं कि व्हेन अ प्रोजेक्ट, आई मीन सॉरी, नॉट अ प्रोजेक्ट, व्हेन अ प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड द ऑब्जेक्ट्स इंटरैक्ट बाय सेंडिंग मैसेजेस टू वन अनदर, ओके। हर ऑब्जेक्ट में कुछ डेटा होता है एंड कुछ कोड होता है जो कि मैनिपुलेट करता है डेटा को, राइट। अब आप बोलोगे क्या बोल रहा है भाई ये? देखो, फंक्शंस होते हैं जो मैंने आपको पीछे बताया ना, मेंबर फंक्शंस, ये जो होते हैं डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए ही होते हैं फंक्शंस, और ये आपके होते हैं ऑब्जेक्ट में, ठीक है, आई मीन क्लास में। तो अब आपको समझ आ गया है, और ये सारी चीज़ें हैं। एंड अब हम देखते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट, क्लास के कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि आपके मेन पार्ट हैं यहाँ का। तो इधर आते हैं, मैंने यहाँ पहले से ही लिख रखे हैं आप लोगों के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। सो इनकैप्सुलेशन होता है कि इट इज़ डिफाइंड एज द रैपिंग अप द डेटा एंड इन्फॉर्मेशन अंडर अ सिंगल यूनिट, मतलब एक सिंगल यूनिट में, एक सिंगल फंक्शन में, ब्लॉक ऑफ कोड में आप जो अपने डेटा को है वो रैप अप कर देते हो, ठीक है। इट इज़ बेसिकली डिफाइंड एज द बाइंडिंग टुगेदर द डेटा एंड फंक्शंस दैट मैनिपुलेट दम। क्या है ये? कुछ नहीं है यार, बहुत आसान है, इनकैप्सुलेट कर देना। इनकैप्सुलेट से समझ आ रहा है कि किसी फंक्शन में या ब्लॉक ऑफ कोड में किसी चीज़ को इनकैप्सुलेट कर देना, ठीक है। आगे हम इसको बिल्कुल डेप्थ में देखेंगे, अभी के लिए हम ऐसे पढ़ते हैं। एब्स्ट्रैक्शंस क्या होता है? अच्छा, ये चार पिलर्स होते हैं ओप्स के, ठीक है, चार पिलर्स होते हैं ओप के जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इनकैप्सुलेशन, फिर एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म एंड इनहेरिटेंस, राइट। एब्स्ट्रैक्शन देते हैं, कुछ नहीं है, इट मीन डिस्प्लेइंग ओनली एसेंशियल इन्फॉर्मेशन एंड हाइडिंग ऑल द डिटेल्स। मतलब बता दूँ, देखो, कभी गाड़ी चलाई है? नहीं चलाई, कोई नहीं, आगे चलाओगे, उसमें क्या होता है, आपको पता है ब्रेक जब मैं दबाऊंगा तो ब्रेक दब जाएगी, गाड़ी रुक जाएगी, लेकिन क्या आपको पता है मैकेनिज्म क्या हो रहा है पीछे? नहीं ना। तो मतलब जो हमें एसेंशियल है इन्फॉर्मेशन, जो हमें पता होनी चाहिए, वो हमें पता है कि ब्रेक दबाने से ब्रेक लग जाएगी, लेकिन हमें नहीं पता ना उसके पीछे काम क्या हो रहा है, तो उसे ही हम एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं, राइट। डिस्प्लेइंग ओनली एसेंशियल इन्फॉर्मेशन, जो चीज़ इन्फॉर्मेशन एसेंशियल है वही दिखाना होता है। इट रेफर्स टू प्रोवाइडिंग ओनली एसेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट द डेटा टू द आउटसाइड वर्ल्ड, हाइडिंग द बैकग्राउंड डिटेल्स और इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, समझ गए समझ गए। अच्छा, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? अगेन ईजी है। पॉलीमॉर्फिज्म नाम से समझ आ रहा है मेनी फॉर्म्स, मतलब इट मस्ट बी हैविंग मेनी फॉर्म्स। इसका मतलब इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द मैसेज टू बी डिस्प्लेड इन मोर देन वन फॉर्म। मतलब यार देखो, आप एक, फॉर एग्जांपल आप एक लड़के हो, ठीक है, आप अपनी मम्मी के लिए एक, लाइक एक बेटे हो,
आप अपने एक भाई के लिए एक भाई हो, एक दोस्त के लिए एक दोस्त हो, पर्सन तो आप एक ही हो लेकिन हर किसी के लिए आप अलग अलग हो, राइट? तो उसको ही हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, कि एक ही चीज़ की कई फॉर्म हो सकती है, राइट? और सी प्लस प्लस सपोर्ट करता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग को और फंक्शन ओवरलोडिंग को। ये चीज़ हमने पहले भी देखी थी। ऑपरेटर ओवरलोडिंग बेसिकली कुछ नहीं होता यार, कोई आपका ऑपरेटर है जो कि मान लो आपका प्लस ऑपरेटर है, ठीक है? इधर देखो, आपका जो प्लस ऑपरेटर है वो क्या कर रहा है, एडिशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है? अगर हम इस प्लस ऑपरेटर से कोई और काम करा पाए, मान लो प्लस ऑपरेटर से मैं चाहता हूँ कि ये एडिशन ना परफॉर्म करे, ये है ना मेरे को प्रिंट करके दे दे, क्या प्रिंट करके दे दे, ये मुझे बोल दे कि हेलो जी, सिंपल हेलो जी बोल दे, ज़रूरी नहीं है कि एडिशन ही करे, ठीक है? तो वो हम कैसे कर सकते हैं, वो हम कर सकते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग की मदद से, कि आप किसी ऑपरेटर को एग्जिबिट करवा सकते हो डिफरेंट बिहेवियर, मतलब डिफरेंट बिहेवियर उससे कोई करवा सकते हो, कुछ और काम करवा सकते हो, उसे हम बोलेंगे ऑपरेटर ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है, इट इज़ यूजिंग अ सिंगल फंक्शन नेम टू परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क। मतलब यार एक फंक्शन हो सकता है, एक फंक्शन हो सकता है जिसका कोई नाम हो, एक और फंक्शन होता है जिसका कोई कुछ और सेम नाम हो लेकिन वो काम अलग अलग कर रहे हो, ये कुछ और काम कर रहा हो, ये कुछ और काम कर रहा हो, और नाम दोनों के सेम ही हो, ठीक है? तो उसको हम बोलते हैं, तो लेकिन हम एक ही नाम से दोनों को एक्सेस कर पाएँ और हम ये पता कर पाएँ कि मतलब हमारे पास कंट्रोल हो कि हम पहले को एक्सेस कर रहे हैं और दूसरे को एक्सेस कर रहे हैं लेकिन नाम दोनों के सेम हो, इसको हम बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग, ठीक है? अच्छा, समझ गए? अच्छा, इनहेरिटेंस क्या होता है? देखो, इनहेरिटेंस कुछ नहीं है, इट इज़ कैपेबिलिटी ऑफ अ क्लास टू डिराइव प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम अनदर क्लास इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। मतलब एक आपकी सब क्लास होती है जिसको हम पेरेंट क्लास भी बोलते हैं, ठीक है? और एक सेकेंड, हाँ जी, तो आपकी एक पेरेंट क्लास होती है, ठीक है? मैं यहाँ बताता हूँ, आपकी एक पेरेंट क्लास होती है जो कि कुछ प्रॉपर्टीज़ एग्जिबिट करती है, यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ एग्जिबिट करेगी, और जो बेस क्लास होगी, आई मीन जो आपकी चाइल्ड क्लास होगी, वो इसकी प्रॉपर्टीज़ इनहेरिट कर सकती है। अच्छा, थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, मतलब जैसे आप अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज़ इनहेरिट करते हो ना, आइज़, नोज़, लिप्स कुछ कुछ सेम होते हैं, बस वैसा ही चीज़ है, ठीक है? जैसे ये देखिए, यहाँ एग्जांपल दे रखा है कि डॉग, कैट, काऊ कैन बी डिराइव्ड बेस्ड ऑफ एनिमल बेस्ड क्लास। मान लो मैंने एनिमल बेस्ड क्लास में डाल दिया कि भाई जो हमारा, फॉर एग्जांपल, चलो एक एग्जांपल इसका देते हैं, एक क्लास है ह्यूमन, ठीक है? ये ह्यूमन ही लिखा है, इसमें मैंने डाल दिया कि इंट हाइट है ह्यूमन की, ठीक है? फिर आपकी एज है, राइट? और मैंने फंक्शंस बना दिए, ये आपके डेटा मेंबर हो गए, फिर मैंने मेंबर फंक्शंस बना दिए कि इंट, ये हम देखेंगे आगे, ठीक है? इंट गेट एज, यहाँ पे मान लीजिए आप इसकी रिटर्न कर दीजिए एज, ये दिस क्या है, ऑपरेटर है, कुछ नहीं है, ऑपरेटर है, दिस ऑपरेटर है, ये एज प्रिंट करने के लिए, एज को गेट करने के लिए, रिटर्न करने के लिए एक ऑपरेटर है, ठीक है? सिंपल। अब मैंने एक क्लास बनाई मेल नाम से, क्लास मेल नाम से, और मैं उसमें प्रॉपर्टीज़ इनहेरिट करता हूँ इसकी, ये मान लीजिए पब्लिक स्पेसिफायर के अंदर है, एक्सेस स्पेसिफायर के, ठीक है? अब मैं मेल में कैसे इसकी प्रॉपर्टीज इनहेरिट करूँगा, कुछ नहीं करूँगा, मैं लिखूँगा पब्लिक, और मैं लिख दूँगा नेम ऑफ द पेरेंट क्लास, तो ह्यूमन। अच्छा, हो गया, बस हो गया, हाँ हो गया। अब आपको अलग से कुछ इसमें डालना है तो वो डाल सकते हो, फॉर एग्जाम्पल आपका कोई कलर है, मतलब बॉडी कलर में भी ब्राउन हो, ब्लैक हो, वट, ठीक है? तो वो आप डाल सकते हो, राइट? तो बेसिकली अब ये क्या करेगा ना, मेल, ये हाइट और इसको तो इनहेरिट करेगा ही, ऊपर से ये कलर को भी इनहेरिट करेगा, ठीक है? ठीक है, समझ गए? अच्छा, ठीक है, समझ गए, वही लिखा है यार, देखो, क्लास दैट इनहेरिट प्रॉपर्टी फ्रॉम अनदर क्लास इज कॉल्ड सब क्लास, और क्लास जिसकी प्रॉपर्टीज इनहेरिट होती हैं वो क्या होती है, सुपर क्लास होती है। बेसिकली ये आपकी पेरेंट क्लास और ये आपकी चाइल्ड क्लास, ठीक है? तो यही था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ उप्स, ओके? ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे उप्स के, और हमने और पढ़ा उप्स के बारे में क्या होता है, क्लासेस के बारे में, ऑब्जेक्ट्स के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डायनेमिक बाइंडिंग, मैसेज पासिंग एंड काफ़ी कुछ।